हेलो स्टूडेंट, हम जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हमने अब तक उसके उत्तर भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान और उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो हम उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण कितने हुए थे, किसने किए थे, उनके खिलाफ उनके सेनापति कौन कौन से थे, उनके रिजल्ट क्या रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मंगोल आक्रमण के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा मंगोलों के बारे में जान लेना चाहिए, है ना, कि मंगोल कौन थे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंगोल जो है मंगोलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मंगोलिया। और मंगोलिया जो क्षेत्र है, आपको पता है कि मंगोलिया जो है इधर ये आपका रसिया आ गया, ये इधर चाइना आ गया। रसिया और चाइना के बीच में एक देश पड़ता है मंगोलिया। कौन सा देश पड़ता है? मंगोलिया। और मंगोलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मंगोलिया रहने वाले थे। बाद में जो है इनका क्षेत्र, इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया और बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। और ये जो है आपके यहाँ पर ये धावे मारते थे, ठीक है, यहाँ इधर इधर होके जो है यहाँ तक, ये भारत के जो पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन पहले भारत का पार्ट था, यहाँ तक जो है वो आक्रमण करते थे और दिल्ली तक आ जाते थे। कहाँ तक आ जाते थे? दिल्ली तक आ जाते थे। तो इस प्रकार जो है मंगोल का जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ हुआ? मंगोलिया में, ठीक है। और इनका जो शासक था, सबसे महत्वपूर्ण शासक वो था चंगेज खां। और उन्होंने जो है आपके इल्तुतमिश के समय ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत में आया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा बेहतर कूटनीति अपनाने की वजह से वो भारत पर आक्रमण नहीं किया उसने। अन्यथा अगर उस समय भारत पर वो आक्रमण कर देता तो भारत जो दिल्ली सल्तनत जो उस समय स्थापित ही हो रही थी, खत्म हो जाती। लेकिन उसमें कूटनीति से उसने बचा लिया। अब रजिया के समय भी मंगोल आक्रमण हुआ था, बाद में जो है आपके बलवान के समय भी मंगोल आक्रमण हुए थे, लेकिन उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया और उन्होंने जो है ज़्यादा वो क्षति भारत को नहीं पहुंचा सके। बलवान के समय जो आक्रमण हुए थे, उनका जो है बलवान ने बेहतर तरीके से प्रतिरोध किया, लेकिन उसने अपने शासनकाल में केवल मंगोलों के आक्रमणों का प्रतिरोध किया, बाकी उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं, लेकिन मंगोल आक्रमणों का सामना करने के साथ साथ वो साम्राज्य विस्तार भी करता है। उत्तर भारत को भी जीतता है, दक्षिण भारत को भी जीतता है। भाई बलवान के समय जो है वो मंगोल आक्रमण करते हैं, वो मंगोलों का सामना करता है, बेहतर तरीके से उससे सुरक्षा करता है, लेकिन वो दूसरी तरफ साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता है। वो उनके खिलाफ इतना बिजी रहता है कि बाकी साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति है मंगोलों के खिलाफ, वो इस रूप में भिन्न है कि उसने भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र को भी जीता, साथ ही मंगोलों के आक्रमणों से भी बेहतर तरीके से निपटा। तो इस प्रकार जो है मंगोल आक्रमण के बारे में जो है हम बात की। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी समय की, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है जो मंगोल आक्रमण हुए थे, वो हुए थे ट्रांस आक्सीना का जो शासक था। ट्रांस आक्सीना जो सेंट्रल एशिया में क्षेत्र है, ट्रांस आक्सीना कहलाता है, वहां का जो शासक था दवा खां। क्या नाम था? दवा खां। उसी ने सारे आक्रमण करवाए थे। जो 6 आक्रमण हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो सारे के सारे आक्रमण किसने करवाए? दवा खां ने। वो कहाँ का शासक था? ट्रांस आक्सीना। कहाँ का शासक था? ट्रांस आक्सीना का। तो ट्रांस आक्सीना शासक दवा खां के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण होते हैं वो सारे करवाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रथम मंगोल आक्रमण होता है वो 1297-98 ईस्वी में होता है। 1297-98 ईस्वी में होता है। 1296 में वो सिंहासन में बैठता है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, और 1297 में ही जो है वहां पर आक्रमण हो जाता है। और ये आक्रमण जो है किसके नेतृत्व में हुआ है? कादिर खां के नेतृत्व में। कौन था उनका सेनापति मंगोलों का? कादिर खां। कौन था? कादिर खां, ठीक है। वो आक्रमण कर देते हैं और ये जो है पंजाब क्षेत्र तक बढ़ जाते हैं, पंजाब तक आ जाते हैं। देखो, वर्तमान में जो भारत में जो पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, वो दोनों क्षेत्र जो है पूरा पंजाब था और ये उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित था। तो वहां तक जो है ये मंगोल आ गए, ठीक है। और जब ये वहां तक आ गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उल्लू खां और जफर खां को उनका सामना करने के लिए भेजा। उनका सामना करने के लिए किसको भेजा? उल्लू खां और जफर खां को। उल्लू खां और जफर खां को जो है, जफर खां ने जो है उनका बेहतर तरीके से जो है सामना किया और उनको पराजित किया। अब पराजित कहाँ किया?
झूरन मंजोर क्षेत्र नाम का स्थान है, झूरन मंजोर, है ना। और ये कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब में झूरन मंजोर नाम का स्थान है, वहां पर जो है कादिर की सेना को पराजित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? उल्लू खां और जफर खां। उल्लू खां वही है अलाउद्दीन का भाई, अलमस बेग। कौन सा था नाम है इसका? मूल नाम क्या है? अलमस बेग। और उल्लू खां इसकी उपाधि है, ठीक है। तो इस जो है ये आपके उनको पराजित कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे आक्रमण की। अब दूसरा आक्रमण जो है वो कब किया जाता है? 1299 में। 1299 में किसके नेतृत्व में किया जाता है? सालगी। अब 1299 से हमें याद आ रहा है कि 1299 में आक्रमण किया गया था और 1299 में ही जो है उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता है। हमने पहले पढ़ा था, उत्तरी भारत की विजय पढ़े थे तब, कि हमने देखा था कि वो गुजरात पर आक्रमण करता है और वहां का शासक जो है कर्ण बघेल रहता है ना, और उसको विजय प्राप्त करते हैं। वहां से मलिक काफूर को लेके आते हैं, ये पढ़ा था। अब देखो उधर की उसकी सेना, आधी सेना तो उधर लगी हुई है ना, कहाँ लगी हुई है? गुजरात में। और इसी समय मंगोल आक्रमण कर देते हैं, किसके नेतृत्व में? सालगी खां। अब सेना जो बस्ती है वो किसके नेतृत्व वाली बस्ती है? जफर खां द्वारी। जफर खां वाली बस्ती है और जफर खां जो है अकेला उनसे सामना करता है और सेवान नामक स्थान पर जो है उनको पराजित कर देता है। अब जब ये अकेला जो है उनको पराजित कर देता है और उनको लगा था कि भाई नुसरत खां उल्लू खां को कि हम तो उधर हैं और जफर खां अकेला क्या सामना कर पाएगा, लेकिन ये जब जफर खां उनका सामना कर लेता है तो वो जो है वो भौचके रह जाते हैं कि यार अकेले आदमी ने उनको जो है पराजित कर दिया। अब जो है ये ज्यादा फेमस होने लग गया, है ना। अब वो लोग जो है उल्लू खां और नुसरत खां उससे ईर्ष्या करने लग गए कि यार अकेले आदमी ने जो है उसने उनको हरा दिया तो ये तो ज्यादा मैं तो वहां से हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ईर्ष्या करने लग गए, ठीक है। अब जो है तीसरा आक्रमण होता है आपके 1299 ईस्वी में, थोड़ा सा 2-4 महीने बाद ही हो जाता है। 1299 में आक्रमण होता है और किसके द्वारा किया जाता है? कुतलुक ख्वाजा द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कुतलुक ख्वाजा द्वारा। और ये किसका? दुआ खां का पुत्र था। उसने अब की बार तो जो है पहले तो वो अपने सेनापतियों को भेज रहा था, लेकिन अब की बार अपने पुत्र को भेजा। कुतलुक ख्वाजा दुआ खां का पुत्र था, वो दुआ खां इसको भेजता है, ठीक है। अब ये जब आक्रमण करते हैं तो ये दिल्ली तक आ जाते हैं भाई लोग। कहां तक आ जाते हैं? दिल्ली तक आ जाते हैं। तो अलाउद्दीन घबरा जाता है कि भाई अब क्या करें, ये तो बहुत पास आ गए। पहले तो ये पंजाब, सिंध, मुल्तान इस क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन अब की बार क्या हो गया कि वो दिल्ली तक आ गए, है ना। और अब की बार उनका उद्देश्य था 2 लाख की सेना लेके आ गए और अब की बार उनका उद्देश्य क्या था? दिल्ली पर अधिकार करने का, ठीक है। तो अब उसने अलाउद्दीन ने जो अल्लाह उल मुल्क था, अल्लाह उल मुल्क जो काजी था, उससे ही वो राय लेता था, उससे राय ली कि भाई इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें, कि अब दिल्ली की तरफ आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक नीति अपनाओ, हिकमत अमली, जो ज्यादातर सुल्तान अपनाते थे मंगोलों के खिलाफ। इसका मतलब था कूटनीति करना, उनको पैसे देके भेजना या वार्तालाप करके उनको समझाना, ऐसी नीति थी। लेकिन अलाउद्दीन को ये पसंद नहीं थी। वो रक्त और तलवार की नीति है वो अपनाता था कि वो जो है मैं डिफेंसिव नहीं हूं, ऑफेंसिव, मतलब आक्रमणकारी जो नीति अपनाता था, ठीक है। उसने जो है अपने सेनापतियों को साथ लिया, जो आपके जफर खां, उल्लू खां, अख्त खां, जो भी सेनापति थे उनको साथ लिया और उनके आक्रमण का सामना करने के लिए निकल गया, ठीक है। तो उसमें सभी थे, सब लोग उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, है ना। अपने जो है शौर्य का प्रदर्शन किया। जफर खां ने उसमें बेहतर प्रदर्शन किया, है ना। और वो जो है 20 कोस तक, है ना, पीछे भागता गया, हाँ, मंगोलों के खिलाफ, और उनको अपने घर में डाल दिया, है ना, मतलब अंदर तक भेज दिया। लेकिन वापस आते वक्त वो अकेला पड़ गया और मंगोलों ने उसको घेर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी और ये उल्लू खां उसको देख रहे थे, उनको पता था कि ये कंडीशन होगी, लेकिन वो चाहते थे कि जफर खां मारा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जफर खां ज्यादा शक्तिशाली हो और अपने लिए समस्या खड़ी कर दे। तो वो चाहते थे कि वो मर जाए और मंगोलों ने उनको घेर लिया और मार दिया। तो तीसरे आक्रमण के दौरान जो है जब हुआ था ना, तो जफर खां इसमें मारा गया था, है ना। बहुत ही मतलब बहादुर सेनापति था, है ना, बहुत ही खौफ था, मतलब जो है मंगोलों में इसका खौफ था। मंगोलों में जब कोई पानी नहीं पीता था ना, तो उसके लिए कहते थे, अरे क्या तूने जफर खां को देख लिया जो तू पानी नहीं पी रहा। जैसे गांव में कहते हैं गब्बर आ जाएगा, बच्चा सोता नहीं है तो क्या गब्बर आ जाएगा, नहीं सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ऐसे कहते हैं ना, या बिल्ली आ जाएगी, वैसे डर होता है ना। वैसे जो है जफर खां का डर था मंगोलों के अंदर, कोई बच्चा नहीं सोता था ना तो सो जा बैठा नहीं तो जफर खां आ जाएगा, है ना, ऐसे कहा जाता था। तो इतना आतंक था, इसलिए जो है अब उसका दोहरा फायदा हो गया। एक तो मंगोलों से निपट गए और दूसरा जफर खां भी मर गया। तीसरा अब बात आती है चौथे आक्रमण की। किसकी आती है? चौथे आक्रमण। चौथे आक्रमण जो है 1303 ईस्वी में किया जाता है। 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में क्या हुआ था आपको पता है? पहले चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, है ना, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर रतन सिंह से जो है विजय होता है, सेना जो है थकी हुई होती है, तभी जो है तारगी आक्रमण कर देता है, ठीक है। और इसमें जो है
तार्की आक्रमण कर देता है, वो बाकी सेनानाई थके होते हैं। नुसरत खां तो मारा जाता है 1301 में, है ना। नुसरत खां तो रणथंभौर के अभियान में मारा जाता है ना। बाकी सेनानाई, वो जफर खां भी मारा जाता है ना। अब जो उल्लू खां बचता है, ठीक है। अब सेनानाई की ज्यादातर मर गए। अब जो है किसको भेजे, तो इसके खिलाफ किसको भेजा जाता है, गाजी मलिक को, गाजी मलिक को। बाद में जो है आपके वो गाजी मलिक वो आपके तुगलक वंश का संस्थापक होगा, नासुद्दीन तुगलक, है ना, वो गयासुद्दीन तुगलक कहलाएगा। गाजी मलिक को भेजा जाता है और गाजी मलिक जो है तार्की को पराजित कर देता है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसके दिमाग में एक आया, अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में, कि भाई अब तो कुछ बेहतर प्रयास करने होंगे, नहीं तो जो है दिल्ली तक आने लग गए, है ना। इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि बार बार जो है दिल्ली से वहां जाना पड़ता है उत्तर पश्चिम सीमा में लड़ने के लिए, है ना। तो इससे अच्छा है कि उसके लिए एक अलग ही सेना बना दी जाए। भाई उत्तर पश्चिम की, भाई मंगोलों से निपटने के लिए अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया जाए, है ना। तो उन्होंने एक पृथक सेना बना दी और एक उत्तर पश्चिम सीमा का एक अलग ही सूबेदार बना दिया कि भाई तू जाने, तेरा काम जाने, क्यों बार बार जो है हमें दिल्ली से जाना होता है ना, कितनी परेशानी होती है। तो आप जो है आप उससे निपट लिया करो। तो इसके बाद चौथे आक्रमण के बाद ये नीति अपनाई गई। अब बात आती है आपके पांचवां आक्रमण, ठीक है। पांचवां आक्रमण 1305 ईस्वी में किया जाता है अली बेग और तातार के नेतृत्व में, अली बेग और तातार के नेतृत्व में। और इसी समय भी गाजी मलिक ही रहता है ना, सेनापति गाजी मलिक ही रहता है, ठीक है। और अली बेग और तातार खां को अमरोहा नामक स्थान पर जो है पराजित करता है। कौन करता है, गाजी मलिक। कौन करता है, गाजी मलिक, ठीक है। तो पांचवा आक्रमण भी सफल होता है, 1305 में किया जाता है। अब जो है अंतिम आक्रमण जो है आपके 1306 में किया जाता है। कब किया जाता है, 1306 में। किसके नेतृत्व में, काबुक, इकबाल मंद और ताइबू, तीन सेनापति भेजे जाते हैं, है ना। काबुक, इकबाल मंद और ताइबू, ठीक है। अब काबुक जो है मुल्तान क्षेत्र में आक्रमण करता है और इकबाल मंद और ताइबू जो है ये जो है कहां पहुंच जाते हैं, नागौर तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं, नागौर तक पहुंच जाते हैं। अब इनके खिलाफ किनको भेजा जाता है, मलिक काफूर, जो दक्षिणी अभियानों में इनका सेनापति था, दक्षिणी अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसको भेजा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पहले तो काबुक को रावी नदी के तट पर पराजित करता है, ठीक, काबुक को। फिर बाद में इकबाल मंद और ताइबू के खिलाफ जाता है और उन्हें जबरदस्त तरीके से आपके पराजित करता है, उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। फिर बाद में उनको पकड़ के लाया जाता है दिल्ली में और फिर बाद में उन्हें एक सबक सिखाने के लिए हाथियों के पैरों तले उनको कुचलवा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण हुए, मंगोल आक्रमण, कितने आक्रमण हुए, किसके नेतृत्व में हुए, हाँ, क्या इसके रिजल्ट रहे, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। धन्यवाद।